हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे और अपनी स्टडी, आपकी जो स्टडी है वो बेहतर प्रकार से चल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है नहीं तो आज मैं आपके सामने इस क्लास में खड़ा हो चुका हूं, आपके सामने हाजिर हो चुका हूं एक नई शुरुआत के साथ। नई शुरुआत क्या, देखो तो भाई हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं किसकी भाई। तो हम आप इस चैनल पे हम आपको नौकरी की तैयारी भी कराएंगे, यानी लोको पायलट बनने की भी तैयारी कराएंगे और भी नौकरियों की हम लेकर के आए करेंगे वीडियो आपके लिए। जो हेल्पफुल वीडियो होंगी वो हम लेकर के यहाँ पर आए करेंगे। ठीक है, तो भाई अगर ये वीडियो का मकसद है कि भैया हम भारतीय रेलवे में लोको पायलट कैसे बने, है ना, यानी अगर आपका भी सपना है ट्रेन चलाने का, यानी ट्रेन ड्राइवर बनने का भारत के अंदर, तो आप बहुत ही सही जगह पर आए हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको पूरी योग्यता बताई जाएगी कि क्या क्या आना है, इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो टीचर हैं, दोनों टीचर पढ़ाएंगे, एक खिलेंद्र भैया है, एक मैं हूँ। दोनों टीचर इसमें आपके भैया क्या पढ़ाएंगे, ये पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हम लाइव भी लेकर के आए करेंगे वीडियो आपके। ठीक है, आपके सामने लाइव भी हम वीडियो लेकर के आए करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। ठीक है, तो चलिए भाई। तो भैया ये है भारतीय रेलवे में लोको पायलट कैसे बने, है ना, एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं, है ना। तो भैया सबसे पहले हमें देखनी होगी इसकी योग्यता, कि भैया इसकी योग्यता है क्या। लोको पायलट बनने के लिए, ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए हमें चाहिए क्या, है ना, क्या करना चाहिए हमें, है ना, इस तरीके से हमें देखना होगा, है ना। तो भैया इसकी योग्यता देख लेते हैं। इसमें पढ़ाई आपको कक्षा 10वीं के साथ ITI करना बहुत जरूरी होता है ना। ITI करना बहुत जरूरी है ना। ITI नहीं होगी तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ITI होना बहुत जरूरी है 10वीं क्लास के बाद, है ना, कक्षा 10 या 10 के बाद, है ना, आपको भैया ITI करना बहुत जरूरी है इसके साथ। ठीक है, इसमें उम्र कितनी है भैया, उम्र सामान्यतः 18 वर्ष से, है ना, 30 वर्ष तक रखी गई है ना। 18 वर्ष से 30 वर्ष तक इसमें जो उम्र है वो रखी गई है। हालांकि OBC और जो SC ST होती हैं उसमें 5 साल की छूट भी दी जाती है। इसमें OBC वालों को और SC ST वालों को 5 साल की छूट भी इसमें दी जाती है ना। तो इतना समझ में आया। अब देखिए आंखों का इसमें क्या मसला है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आंखों का मसला क्या है, तो देखिए आंखों का मसला क्या है। देखो आंखों का इसमें बहुत रोल है। तो भैया आंखें एकदम क्या है, 6/6 बिना चश्मे के होनी चाहिए, यानी आंखों का भैया आंखों की रोशनी 6/6 बिना चश्मे के होनी चाहिए, तो ठीक है, नहीं तो बेकार है। यानी इनका कहने का मतलब है इसमें आंखों का बहुत बड़ा रोल है ना। अगर आंखें आपकी थोड़ी भी कमजोर हैं तो इसमें आप नहीं लग सकते, है ना। आपकी आंखों की रोशनी चील जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। कैसी होनी चाहिए, कहने का मतलब है इनका कि आपकी जो आंखें हैं इसमें वो चील जैसी होनी चाहिए, है ना। अब देखते हैं भैया इसकी परीक्षाएं कैसे कैसे होती हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं, ये हम इसमें अब आपके सामने देखते हैं। तो चलिए देखिए परीक्षाएं देखते हैं। तो पहली परीक्षा जो होती है आपकी, यानी पहली परीक्षा जो होती है वो CBT 1 भी कहते हैं उसको, है ना। ये पासिंग टेस्ट होता है, है ना। इसमें भैया मेरिट नहीं बनती आपकी, इसमें नौकरी नहीं लगती, इसमें ये पासिंग टेस्ट होता है। अगर इसको पास कर लोगे आप तो आगे के आप पेपर दोगे, यानी आगे आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ये तो एक पासिंग टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ पास होना होता है, इसमें नौकरी की मेरिट नहीं होती है भाई। ठीक है, इतना आपको तो ध्यान रखना होगा, है ना, बिल्कुल ध्यान रखना होगा, है ना। आप देखिए भैया
दूसरी जो सीढ़ी आती है यानी दूसरी परीक्षा यानी सीबीटी 2 जो परीक्षा आती है हमारी, उसमें पार्ट 2 होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। इससे ही आपकी जो नौकरी है, आपको नौकरी कैसे मिलेगी उसके हिसाब से इसमें ही मेरिट बनती है। यानी सीबीटी 2 में है ना असली परीक्षा होती है ये, इसका डिग्री दिया है ना, यह जो है भैया असली परीक्षा होती है आपकी, है ना, यह असली परीक्षा होती है ना। इसके बिना अगर इसमें फेल हो तो भैया आपकी जो नौकरी है वो नहीं लगेगी, है ना। यानी आप, है ना, तो यह सबसे मुख्य परीक्षा है ना, जिससे नौकरी मिलती है। इससे ही, इस परीक्षा से ही, दूसरी वाली परीक्षा से ही हमें नौकरी मिलती है। ये पासिंग टेस्ट होता है ना। अब भाई इसमें पार्ट 1 में देखो, इसमें सिलेबस जो सब्जेक्ट आते हैं वो पार्ट 1 में क्या आते हैं। जो पहली परीक्षा होती है इसमें 2 परीक्षाएं होती हैं, है ना, दूसरी परीक्षा में भी 2 परीक्षा होती है। पार्ट 1 है ना, इसमें भैया इसमें आपके गणित आता है, विज्ञान आता है, रीजनिंग आती है। यानी देखो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, दूसरी सीढ़ी में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर लिखकर, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा भाई, है ना, परेशानी होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं लिखकर बता देता हूँ। देखिए दूसरी सीढ़ी, इसमें क्या होता है मेरे भैया, इसमें देखिए इसमें पार्ट 2 होते हैं, है ना, पार्ट 2 होते हैं। पहला हम पार्ट 1 ही लिखते हैं, है ना, पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या आता है मेरे भैया, पार्ट 1 में आते हैं जैसे गणित हो गया आपका, सबसे पहले तो गणित बहुत महत्वपूर्ण है भाई, गणित, विज्ञान और भैया आती है आपकी रीजनिंग, इसमें रीजनिंग। और हाँ ये ऐसे सब्जेक्ट है, इनसे ही मेरिट बनती है ना। लोगों को पायलट बनने में इन सब्जेक्ट को, अगर ये सब्जेक्ट आपके मजबूत हैं तो भैया इनसे ही मेरिट बनेगी। यानी गणित मजबूत होना चाहिए, और क्या साइंस यानी विज्ञान मजबूत होना चाहिए आपका, और रीजनिंग आपकी बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, है ना। तो इनसे ही आपकी मेरिट बनती है भैया, है ना, ये ध्यान रखना। ये सब्जेक्ट बिल्कुल पक्के करने हैं आपको, है ना, बिल्कुल पक्के, इन पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। और भाई देखो इसमें पार्ट 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं पार्ट 2 की परीक्षा में। पार्ट 2 में पार्ट टू में देखिए, पार्ट 2 में आपके आते हैं ITI आती है। इसमें ITI के सवाल पूछे जाते हैं, जो आपने ITI करी होगी उसके सवाल पूछे जाते हैं, है ना, उसके वैसे सवाल पूछे जाते हैं। ट्रेड का टेस्ट ITI वाले, पूरा लिख दो ना, है ना, ITI वाले ट्रेड का टेस्ट इसमें होता है भाई, ठीक है, इसमें होता है ना, ITI वाले ट्रेड का टेस्ट इसमें होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए भाई हम आगे इस वीडियो में आगे चलते हैं कि आगे तीसरी सीढ़ी यानी 3 परीक्षा होती है इसकी, 3 परीक्षा होती है ना। तो 2 तो ये करनी है हमने, है ना। पहली में पासिंग यानी पास होना होता है, दूसरी में ये असली परीक्षा होती है, इसमें पार्ट 2 होते हैं। पार्ट 1 में आपके गणित, विज्ञान और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट आते हैं, और ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण यानी सबसे ज्यादा असर यही सब्जेक्ट करते हैं, यही आपकी मेरिट लिस्ट बनाते हैं। और पार्ट 2 में, इसमें पार्ट 2 में भैया हमारे ITI आती है, जो आपने ITI का पढ़ा उसका ट्रेड का टेस्ट होता है ना, ITI वाले ट्रेड का टेस्ट होता है ना, उसमें आपको पास होना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो भाई आज हम नहीं कर पाएंगे इसको, कल हम इसको देख लेंगे, ठीक है।